नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल वृष्टि स्टार इंस्टीट्यूट में। मैं हूं संदीप। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं पॉलिटी का भाग नंबर 3। कौन सा पढ़ाने वाले हैं? भाग नंबर 3। और भाग नंबर 3 में हम आपको पढ़ाने वाले स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार कितने से कितने तक है? आपको बताया 19 से लेकर के 22 तक हमारा स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। कितना? 19 से लेकर के 22 तक बताया गया है। हम आपको ये बताएंगे कि हमारा स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, जो हमारा संविधान से हमें मिला हुआ है, जिसे कोई भी नहीं छीन सकता है। बट हाँ, कुछ चीज़ों में कुछ हद तक इसमें लिमिट लगाई जा सकती है कि मान लीजिए आपको स्वतंत्रता दे दिया गया है घूमने के लिए, बोलने के लिए, तब इसका मतलब थोड़ी है कि आप किसी को गाली भी देंगे। तो उसका भी कोई नियम कानून है ना, सिस्टम है। आपको बोलने का आज़ादी इसी में दी गई है, घूमने की आज़ादी इसी में दी गई है, ठीक है ना, बसने का इसी में है। आप पूरे भारत भर में कहीं पर भी घूम सकते हो। वो आज़ादी किसमें? स्वतंत्रता के ही अधिकार में आता है। ठीक है, इसकी चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो एंड तक बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा, तो समझ में बहुत अच्छे से आएगा। देखो, हमारा भाग नंबर 3 क्या है? भाग नंबर 3 है। भाग नंबर 3 में ये ध्यान देना, भाग नंबर जो 3 है, भाग 3 में बताया गया है फंडामेंटल राइट्स। इसको हम मौलिक अधिकार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मौलिक अधिकार भी बोलते हैं। ठीक है, इसी में हमारा भाग 3 क्या है? हमारा 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद बताया गया है। 12 से 35 तक बताया गया है, जिसमें से हम आपको सिर्फ खाली 19 से लेकर 22 तक बताने वाले हैं। इसके पहले हमारा कौन सा है? समानता का अधिकार है। कौन सा? समानता का अधिकार है, जो हमारा 14 से लेकर 18 तक बताया गया है। ठीक है, इसके बाद ये हमारा 19 से लेकर 22 तक हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है। क्या? स्वतंत्रता का अधिकार है। इसकी चर्चा हम इसमें करेंगे। ये ध्यान देना, अभी स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? जो आपको फ्रीडम मिली है, फ्रीडम, फ्री। आप फ्रीडम में है ना, कि मतलब ऐसे आपको कोई मार नहीं सकता, पीट नहीं सकता, कुछ भी नहीं सकता, गाली गलौज नहीं कर सकता, आप घूम सकते, टहल सकते हो। क्या है? सब स्वतंत्रता ही तो है ना हमें, जो हमें संविधान ने दिया है, जो हमारे खुद के लिए दिया है। ठीक है, ध्यान देना। अब 19 बताता है, अनुच्छेद नंबर 19 को क्या कहा जाता है? बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बस समझ लो कि संविधान की रीढ़ की हड्डी कही जाती है। क्या कही जाती है? संविधान की रीढ़ की हड्डी किसको कहा जाता है? अनुच्छेद नंबर 19 को ही कहा जाता है संविधान की रीढ़ की हड्डी। जैसे एक इंसान होता है, इंसान की अगर रीढ़ की हड्डी अगर डैमेज हो जाए तो इंसान चल नहीं सकता है, चल नहीं सकता। बस समझ में आया? क्योंकि जब रीढ़ की हड्डी टूट जाए, क्योंकि खड़ा ऐसे होता है, ना खड़ा हो सकता, ना कुछ भी, वो चल ही नहीं सकता। जैसे इंसान की जिंदगी जीने के लिए रीढ़ की हड्डी इंपॉर्टेंट है, उस तरह संविधान में ही ये हमारा अनुच्छेद नंबर 19 इंपॉर्टेंट है। समझ रहा? अनुच्छेद नंबर 19 को ही बोलते हैं बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान की रीढ़ की हड्डी। अब इसी अनुच्छेद नंबर 19 में ही बताया गया है 6-7 तरह का, कितने तरह का? 7 तरह का अधिकार बताया गया है। कितने तरह का? 7 तरह का अधिकार बताया गया है, जिसमें से पहला है अनुच्छेद नंबर 19 का ए, बोलता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति मतलब कि बोलने की स्वतंत्रता है। आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता। आप किसी को कुछ भी बोल सकते हो, बट आप बोलने का मतलब है आप में उसमें एकता अखंडता का बात नहीं आना चाहिए, एकता अखंडता भिन्न नहीं होनी चाहिए। और सुरक्षा के लिए क्या आपको बोला? इसका मतलब ये नहीं कि आप बोल दोगे तो क्या कुछ भी गाली गलौज करने लगो, किसी को गाली अभी तक नहीं बोल सकते, अभी तक करोगे उसकी भी सजा है कानून में, संविधान में। ठीक है, हमारे संविधान में लिखा हुआ है, इसलिए मान सम्मान से अच्छे से आप बात कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन किसी को गाली को, किसी को दुख और तकलीफ नहीं दे सकते हो। आप कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जिसकी वजह से आपको किसी दूसरे को तकलीफ हो। ठीक है ना? बट देखो, इसी में क्या है? बोलने की स्वतंत्रता दी गई है। क्या? बोलने की, आप किसी को बोल सकते हो। जितना अधिकार आपको बोलने का है, उतना ही अधिकार सामने वाले को मौन रहने का भी अधिकार है। कहने मतलब आप जैसे आपने कोई क्वेश्चन पूछा किसी से, आपने पूछा, उसको आप जबरदस्ती नहीं कर सकते, आप इसका जवाब दीजिए। अब उसकी इच्छा होगी तो वो बताएगी, और इच्छा होगी तो नहीं बताएगा। बस समझ आया? इच्छा होगी तो बताएगा, नहीं इच्छा होगी तो नहीं बताएगा, उसकी मर्जी। बट आप उसको जबरदस्ती नहीं कर सकते हो कि जबरदस्ती मुझे बताओ ही क्योंकि जितना अधिकार आपको बोलने का है, पूछने का है, उतना ही अधिकार उसको है मौन रहने का, शांत रहने का। अगर उसकी इच्छा है तो वो बता सकता है, उसकी इच्छा है तो नहीं बता सकता है। आप जबरदस्ती नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसमें मीडिया की आज़ादी दी गई है। किसमें? अनुच्छेद नंबर 19 के ए में दी गई है। अब मीडिया क्या है? जैसे मीडिया देखो, मीडिया को इतना फ्रीडम दे दिया गया है कि मीडिया किसी के भी मुंह में जाके माइक लगा देती है, किसी से कोई भी सवाल पूछ लेती है। आज़ादी किससे मिली? संविधान अनुच्छेद नंबर 19 के ए से ही मिला है। मीडिया देखो, किसी से कोई क्वेश्चन करने लगती है, मीडिया कहीं भी चल जाती है। मीडिया क्यों पूछ लेती है? आप लोग पूछ सकते हो, हर कोई नहीं पूछ सकता, लेकिन मीडिया को इसी में देखो, पूछने का अधिकार आप सभी को भी है, ऐसा नहीं है, आप भी पूछ सकते हो। लेकिन मीडिया देखते हो, मीडिया की आज़ादी इसी से मिली है कि मीडिया किसी से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकती है। जैसे मीडिया पूछती है कि आप इसका जवाब दीजिए, या कोई मैटर ले लीजिए, किसी भी नेता से, अभिनेता से, कोई भी हो, उससे अगर वो माइक से लेकर के पूछ रहा है मीडिया वाला कि आप इसका जवाब दीजिए कि हाँ, मतलब ये विद्रोह कैसे हुआ, ये भंग कैसे हुआ, ये दोषी कैसे, जो कुछ भी वगैरह वगैरह, एनी लाइक दिस, जो कुछ भी है वगैरह वगैरह, जो भी अगर मीडिया पूछ रही है तो मीडिया का हक है, पूछने का अधिकार है।
और उतना ही अधिकार सामने वाले जिससे पूछ रहे हो उससे उतना ही अगर बताए या ना बताए उसकी इच्छा हो, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते हो। बात समझ आया। लेकिन हाँ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मीडिया पूछती तो जवाब भी देना पड़ता है, बस में जवाब भी देना पड़ता है, कुछ पूछना पड़ता है, बट ये समझ लो कि उसकी इच्छा है तो बताएगा, उसकी इच्छा है तो वो नहीं बताएगा। आप जबरदस्ती देखो मीडिया देखो कभी कभार क्या करती है, किसी नेता अभिनेता के सामने जाके मीडिया बोल देती है कि हाँ आप बताइए इसका मतलब क्या, ये कार्ड क्यों हुआ, ये क्या हुआ, तो बोलती है कि प्लीज नो एक्सक्यूज, अब अभी हम बताने के मूड में नहीं है। तो उसकी इच्छा है, उसने मना कर दिया, उसको आप जबरदस्ती नहीं कर सकते हो कि जबरदस्ती कहानी मुझे बताओ ही, क्योंकि जितना अधिकार आपको बोलने का पूछने का है उतना ही अधिकार सामने वाले को मौन रहने का भी है, ना बताने का भी है। ठीक है, अगला पुतला। पुतला फूकने का अधिकार भी अनुच्छेद नंबर 19 के ए में ही है। अब पुतला क्या है, समझ लीजिए कोई नेता हो गया, उनका कोई काम कर रहा पसंद नहीं आ रहा, तो अब नेता लोग पुतला फूंक देते हो ना, तो पुतला फूंक सकते हो, इसका मतलब नेता का थोड़ी फूंक दिए हो कि नेता का फूंक दियो, नेता का फूंको तो दिक्कत है, लेकिन पुतला को फूके हो ना, पुतला का फूकने से कोई दिक्कत नहीं है, आप पुतला को फूंक सकते हो। पुतला फूकने की आज़ादी हमारा अनुच्छेद नंबर 19 का यही देता है आज़ादी, बट आपने पुतला फूंका है, नेता को तो फूंका नहीं है कि नेता को फूंका है। ठीक है, दूसरा झंडा फहराना, आप झंडा फहरा सकते हो, झंडा फहराने की आज़ादी यही अनुच्छेद नंबर 19 के में। किसी को प्रपोज करना, प्रपोज का मतलब यह है कि आप अपने दिल की बातें किसी को बता सकते हो, देखिए किसी मान आपको कोई पसंद आया, कुछ भी आया, तो आप उसको अपने दिल की बातें बता सकते हो कि हाँ मैं आपको पसंद करता हूँ। अब उसकी इच्छा होगी तो वो अगर आपको पसंद करते हो तो आप जवाब दे देगी, बट अब उसकी इच्छा होगी तो वो आप जवाब दे या ना दे कि वो पसंद करती है या नहीं करती, वो उसके ऊपर इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। आप उसे जबरदस्ती नहीं कर सकते, नहीं मुझे पसंद ही करो, मुझे पसंद ही करो, बात समझ, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते हो, आप अपनी दिल की बातें उसके सामने रख सकते हो, वो भी अपनी बातें दिल को जिस हिसाब से आप बोल सकते हो कि मैं आपको पसंद करता हूँ, उसका भी अधिकार है, वो मना कर सकती है कि हाँ नहीं मैं पसंद मैं पसंद नहीं करता हूँ आपको, कुछ भी, अगर लड़का हो या लड़की कोई भी हो सेम। अगर आप पसंद करते हो किसी को तो आप दिल की बातें कर सकते हो, अब उसकी इच्छा है तो बताएगी, नहीं बताएगी उसकी उतना अधिकार है, वो मना भी कर सकती है, वो जितना अधिकार आपको बोलने का है उतना अधिकार उसको मना करने का भी अधिकार है। भोजपुरी गाने क्या होते हैं, भोजपुरी गाने में इतना ज़्यादा स्वतंत्रता का अधिकार मिल गया, इतना ज़्यादा बोलने का अधिकार मिल गई, भोजपुरी गानों में देख लो कुछ ऐसे गाने मिल गए कि आप कहीं भी किसी अपने माँ बाप के सामने खड़े होकर के आप उन गानों को सुन नहीं सकते हो, इतने अश्लील गाना बन चुके हैं बहुत सारे, बस कुछ गाने अच्छे भी हैं, कुछ गाने क्यों, वो आज़ादी यही मिली है बोलने की, हाँ कुछ भी गा देते हैं, बस समझ लो ना, ये भोजपुरी के सॉन्ग जो गाना वगैरह है ये सब चीज़ का यही आज़ादी 19 का ए देता है। अब 19 नंबर बी क्या कहता है, सभा करना। आप शांतिपूर्वक कहीं पर सभा कर सकते हो, क्या कर सकते हो, शांतिपूर्वक आप कहीं पर सभा कर सकते हो। अनुच्छेद नंबर 19 का बी ही कहता है कि आप कहीं पर भी शांति पर, इसका मतलब नहीं कि आप कोई पिस्तौल ले लो या कुछ भी कोई औजार ले लो, औजार लेके आप वहां पर नहीं कर सकते हो, ठीक है ना, आप शांतिपूर्वक अच्छे से मतलब सभा इकट्ठा कर सकते हो, सभा कर लीजिए। आप शांतिपूर्वक संगठन भी कर सकते हो, क्या संगठन बना लो, मान लीजिए सभा छोटी होगी संगठन बड़ा होता है, आप सभा कर लीजिए, आपकी बातें पसंद आती है तो संगठन बना लीजिए, संगठन बन गया, संगठन बनाने के बाद आप घूमना, अनुच्छेद नंबर 19 का डी क्या कहता है, आप कहीं पर भी पूरे भारत भर में आप कहीं पर भी घूम सकते हो, यहाँ पे कहीं पर भी घूम सकते हो, लेकिन घूमने का मतलब ये नहीं है कि जैसे मान लीजिए कोई आर्मी छावनी हो, मान लीजिए कोई आर्मी छावनी है, अब वहाँ पे तो देश के लिए है ना, देश के हित में है, देश की सुरक्षा के लिए है, आर्मी जो भी कुछ भी होता है उसमें सब क्या देश के हित में है। अब वहाँ पे आपको जाने नहीं दिया जाएगा, नहीं बोलोगे अनुच्छेद नंबर हमारा अनुच्छेद नंबर का 19 का डी कहता है कि मुझे घूमने के मैं कहीं पे घुस जाऊंगे, नहीं कहीं पर भी घुस नहीं सकते हो, क्योंकि आप उसके जगह हो सकता है कुछ डेटा ऐसा हो जो लीक ना हो, वो अब मतलब साइलेंट हो, इससे देश की एकता अखंडता, मतलब देखो इसमें साफ साफ बता एकता और अखंडता को तकलीफ नहीं होना चाहिए, सुरक्षा को देश के लेकर, देश की सुरक्षा को लेकर के वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जाओगे आर्मी छावनी में कुछ ऐसे मान लो कोई बम बन रहा हो, कुछ भी बन रहा हो, या फिर देश के हित लिए कोई काम कर रहा हो तो आप घुस जाओ, नहीं मुझे देखना है, ठीक है। अब जैसे इसमें ले सकते हो कि मान लीजिए बॉर्डर मान लीजिए किसी से युद्ध हो रहा है, लड़ाई हो रही, वहाँ बोले मुझे घूमने का आज़ादी है, मैं युद्ध मैदान में जाऊँगा, देखिए कौन गोली मारा जाते हैं, कौन आतंकवादी होते हैं, तो वो आप सब नहीं कर सकते हो, उससे क्या है आप जाओगे तो हो सकता है और दूसरी जगह आपको गोली लग जाए, तो संविधान हमारा आपको बचाने की भी जिम्मेदारी तो रखता है ना। आगे पढ़ेंगे, अनुच्छेद नंबर 21 में है कि आपकी जान की हत्या आप खुद स्वयं नहीं ले सकते, अनुच्छेद नंबर 21 में आगे पढ़ते हैं, घूम सकते हो कि इसका मतलब देश में आप कहीं पर भी घूम सकते हो, बट उस जगह पे आप नहीं जा सकते हो जहाँ पे देश की एकता अखंडता किसी का मोरल की वजह से हो रहा हो, वहाँ पे आप नहीं जा सकते हो, ठीक है। इसी घूमने में बहुत सारी चीज छिपी हुई है, घर की बातें कुछ ऐसी होती है जहाँ कुछ ऐसी प्राइवेसी होती है जहाँ हर कोई जा नहीं सकता है, बस समझ ना। हमारा बोलने का मतलब ये है कि देश की एकता अखंडता मोरल सम्मान जो कुछ भी है उन सबको उनकी इन सबको क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए, ये सब चीज कोई डाउन नहीं होना चाहिए, बस समझ ना, बोलने मतलब ये है। अगला
मान लीजिए आप पूरे भारत में कहीं पर भी बस सकते हो, कहीं पर भी रह सकते हो, कोई भी देश, कोई भी राज्य, कोई भी जिला, कोई आपको मना नहीं कर सकता, पूरे भारत भर। अभी तक तो जम्मू कश्मीर में नहीं था, अब जम्मू कश्मीर में पूरा घूम सकते, मतलब कि पूरे भारत, पूरा जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक, इधर हम अरुणाचल प्रदेश से लेकर राजस्थान, गुजरात तक, आप पूरे भारत भर में कहीं पर भी घूम सकते हो, सॉरी बस सकते हो, रह सकते हो, कोई आप मना नहीं करेगा, ठीक है। अभी तक जम्मू कश्मीर में नहीं था, लेकिन जम्मू कश्मीर भी अब हो गया 2019 के बाद। अगला आता है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार हमारा अनुच्छेद नंबर F में बताया गया है। अब ये संपत्ति का अधिकार हमारा 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसको हटा दिया गया है। क्या गया? हटा दिया गया है। कब हटाया गया? 1978 में हटाया गया है। और संविधान नंबर को संविधान 44वां संविधान संशोधन द्वारा इसको हटा दिया गया है। हटा करके 300 के ए में भाग 12 में बता दिया गया है। कितने? भाग 12 में इसको भेज दिया गया है। इसमें एक कानूनी अधिकार हो गया, अब मतलब विधि का अधिकार हो गया है। संपत्ति का अधिकार, अब भले जमीन आपकी है लेकिन उसका अधिकार सरकार का, मतलब बोलने मतलब ये है कि मान लीजिए संपत्ति का अधिकार है आपका, मान लीजिए सरकार कोई ट्रेन बिछा रही, पटरी बिछा रही हो तो आपका घर बीच में आ जा रहा हो, आप उसमें बोलो कि हमारा घर ये संपत्ति है, हमारी खेत है, हमारी जमीन संपत्ति है, हमारा संविधान हमारा मूल अधिकार है, हमारा मूल अधिकार कोई छीन नहीं सकता है, हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है, मूल अधिकार कोई छीन ही नहीं सकता है। सरकार क्या करेगी? नहीं, आप बोलो कि भाई मैं अपना घर नहीं उठा, आपकी ट्रेन की पटरी ऐसे पीछे से घुमा लो, तो ट्रेन की पटरी सीधी तो जाएगी ना। ऐसा तो नहीं कि आपको घर तक आई उसको फिर ऐसे घुमा लेगी निकल जाएगी, ऐसा जाएगी नहीं, सीधे जाना पड़ेगा। क्योंकि इसी समय एक केस हुआ था, एक केस था अभी याद नहीं आ रहा है, उसमें क्या हुआ था रोड बना रहे थे, रोड बनाया तो रोड आ गया था किसमें? घर के सामने आ गया था। तो घर वाला बोला हमारा संपत्ति का अधिकार हमारा मूल अधिकार है, हम अपने घर को नहीं हटाएंगे, अपना रोड तिरछा बना लीजिए, रोड घुमा दीजिए। तो वही केस हो गया था। उसी से मोरारजी देसाई की सरकार में ही संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसको हटा दिया गया, जो भाग 12 के 300 ए में भेज दिया गया है। बात समझ ना। और अगर मान लीजिए सरकार आपकी जमीन लेती है देश के हित में काम करने के लिए, तो भाई ट्रेन बिछाई जाएगी, पट्टी बिछाएगी, तो देश के हित में तो काम होएगा ना। होती अगर आप संपत्ति सरकार लेती है तो आपका उसका मुआवजा भी मिलेगा। क्या मिलेगा? सरकार आप फ्री ले लेगी जमीन नहीं, आपका उसका पैसा भी देगी सरकार। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा अगर रोड बन रहा है, ट्रेन बन रही, पटरी बन रही, कुछ तो देश की बढ़ाने के लिए है ना, देश की एकता, मतलब देश को क्या आगे बढ़ाने के लिए तो काम किया जा रहा है ना। क्योंकि सबसे बड़ा क्या है? देश है, संविधान है, तो उसके हमारा क्या है? सब कुछ है। सबसे पहले नंबर 1 पे हमारा देश है। देश है तो सब कुछ है। देश है, हमारे भारतीय सेना है, सब कुछ है, सरकार है तो हमारा संविधान है, तो हम भी हैं। अगर देश नहीं तो हम कहाँ? बस करो ना। सबसे पहले अब ये क्या हो गया है? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। अनुच्छेद नंबर 19 का F और अनुच्छेद नंबर 19 का G जो है व्यापार करना। आप कहीं भी जा सकते हो, बच सकते हो, आप कहीं पर भी व्यापार कर सकते हो। व्यापार मतलब जीवन यापन करने के लिए, आप जिंदगी को काटने के लिए कुछ तो कमाना ही पड़ेगा ना। आप कमा सकते हो, कहीं पर रह सकते हो, कोई भी व्यापार कर सकते हो। बट कोई मतलब ये नहीं कि आप कोई व्यापार को कि हाँ चलो कोई नशीली चीजें लाके उसको, कोई नशीली चीजें लेके आओ, उसको बेचो, उससे क्या होगा? दूसरे को नुकसान होएगा ना। कि मतलब आप कोई भी ऐसा जीवित मतलब जिंदगी जीने के लिए व्यापार कर सकते हो जिससे देश की एकता, अखंडता, किसी भी इंसान को नुकसान ना पहुंचे। आप कोई व्यापार कर सकते हो। इसका मतलब नहीं कोई नशीली चीजें लाइए, आप बेचिए, उससे व्यापार करिए, उससे पैसा ज्यादा मिल रहा है तो उसको नहीं, वो नहीं कर सकते हो। आप वो काम कर सकते हो जिसकी वजह से किसी दूसरे को तकलीफ ना हो। एकता, अखंडता, मोरल, किसी भी इंसान को तकलीफ नहीं, हर किसी के नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। बात समझ रहे हो ना। ये अनुच्छेद नंबर हमारा 19 का G बताता है। अब देखो अभी इसमें कितने काउंट को 7 हो जाएंगे। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 7 अधिकार था अनुच्छेद नंबर 19 के A में। अब ये हमारा F को हटा दिया गया। अब कितना हमारा बचा? अब सिर्फ 6 बचा हुआ है। हमारा स्वतंत्रता के अधिकार 19 के A में है, तो आपका 6 तरह का हमारा मूल अधिकार बचा हुआ है। ठीक है, इतनी बात समझ में आया? ये हमारा क्या था? मूल अधिकार था। अभी ध्यान देना, जो कुछ भी मैंने बताया है इसमें ध्यान देना, इसमें देश की एकता, अखंडता बनी रहनी चाहिए, देश की सुरक्षा के हित में होना चाहिए, पब्लिक मतलब किसी भी इंसान को आपके कोई भी काम करने से, कोई भी कुछ चीज करने से किसी भी पब्लिक को, किसी जनता को तकलीफ नहीं हो। मोरल, आप कहने मतलब आप कुछ ऐसा किसी को ना बोल दे किसी को सम्मान को ठेस पहुंचे, किसी को तकलीफ हो। आप लिमिट में ही रह के बोल सकते हो। इसका मतलब नहीं है कि आप बातें करो किसी को कुछ ही बोल दोगे। आप मान लीजिए किसी को उल्टा सीधा बोलोगे तो क्या होगा? उसका सम्मान को ठेस पहुंचेगी ना, तो आप सम्मान को ठेस नहीं पहुंचा सकते हो। ठीक है। दूसरा, हाँ एक चीज मैं बताना भूल गया आपको, एक सर थे अनुच्छेद नंबर 19 का A का बोलने का अधिकार। एक प्रशांत भूषण सर थे सुप्रीम कोर्ट के, वहां के एक जज थे, जज का देखो नाम नहीं याद आ रहा है, वो जज थे। जज ने क्या हुआ कि 50 लाख की मोटरसाइकिल लेकर के, वो कोरोना का समय चल रहा था, समय के घूम रहे थे, तो ये प्रशांत भूषण सर ने बोला कि आप मतलब कि डिस्टेंस नहीं बना रहे हो, कोरोना के समय में भी आप डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे हो। अब उसके बाद आप
जो है मतलब कि डिस्टेंस नहीं बना। अब 50 लाख की मोटरसाइकिल किसी नेता का था, साथ लेके घूम रहे, तो प्रशांत भूषण सर ने ही बोल दिया था कि आप, तो जब बोल दिया कि आप गलत कर रहे हो, तो प्रशांत भूषण सर के ऊपर केस हो गया था। क्या हो गया था? केस हो गया। तो प्रशांत भूषण सर का जब सुप्रीम कोर्ट में केस गया कि अरे आप प्रशांत भूषण सर, आपको इतना अधिकार दिया, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ चले गए, तो प्रशांत भूषण ने कहा, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला प्रशांत भूषण से कि आप अपनी जो बातें बोले हो मतलब जज के खिलाफ में, आप उसको बातें वापस ले लीजिए, आप सॉरी बोल दीजिए। तो प्रशांत भूषण सर ने कहा, ना मैं अपने बोले हुए लिखी में कोई बदलाव करूंगा और ना मैं सॉरी बोलूंगा। ठीक है, क्योंकि प्रशांत भूषण सर को बोलने की आज़ादी बहुत अच्छे से पता था कि बोलने की आज़ादी क्या है। तो ये समझ लो कि प्रशांत भूषण सर सुप्रीम 5 जज पड़े हुए थे प्रशांत भूषण सर के सामने। प्रशांत भूषण सर ने उनको पता अच्छे से कि हमारा बोलने की आज़ादी जो है कितना अधिक अच्छा है, वो अच्छे से पता बोला कि मैंने जो बोला है उसके मैं ना कोई बदलाव करूंगा और ना मैं सॉरी बोलूंगा। जो गलत किया है तो किया है, क्योंकि आपको डिस्टेंस बनाना चाहिए था, डिस्टेंस था नहीं, इसलिए मैंने आपको बोला है आप गलत कर रहे हो। और समझ ना, तो सुप्रीम एक समझ लो कि कोई कहते नहीं, कहावत है सांप से छुंदर के जैसी हाल हो गई थी। तो जानते हो ना, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इज्जत बचाने के लिए सिर्फ प्रशांत भूषण सर पे सिर्फ 1 रुपए का जुर्माना लगाया था। कितना? इज्जत बचाने सिर्फ 1 रुपए का जुर्माना लगाया था। क्योंकि जानते हो ना, जो सुप्रीम कोर्ट का एक एक डिसीजन, एक एक निर्णय एक अभिलेख कहलाता है, अभिलेख बन जाता है। बात समझ में आई? मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी फैसला सुना दिया, तो अनुच्छेद नंबर 129 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का एक एक डिसीजन एक अभिलेख होगा। मान लीजिए कोई केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया और वही सेम केस अगर 10 साल 20 साल के बाद आया, तो जो फैसला पहले हुआ रहेगा वही सेम फैसला मतलब उसका भी हो जाएगा। तो किसमें? अनुच्छेद नंबर 29 में 129 में बताया गया है। बात समझ में आया? तो प्रशांत भूषण सर, धन्य प्रशांत भूषण सर, उनको बहुत अच्छे से पता था। आपको भी समझो अपना बोलने की आज़ादी कि बोलने आज़ादी किस तक है, बट मैंने बताया बोलने की आज़ादी ऐसा है कि देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा, पब्लिक और किसी के मोरल को डाउन नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अनुच्छेद नंबर 20। अनुच्छेद नंबर 20 क्या कहता है? अनुच्छेद नंबर 20 कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्ध संरक्षण। अब इसका क्या मतलब है? कहा गया है, देखो इसमें बताया गया है अपराध के समय का कानून। कहने मतलब अनुच्छेद नंबर 20 में ही बताया गया, मान लीजिए आपके ऊपर कोई केस हो जाता, आप अपराधी हैं, आप 10 साल जेल काट के आ गए, समय का कानून। कहने का मतलब ये कि मान लीजिए आपने कोई अपराध कर दिया, आपका केस चलते 10 साल बीत गया, लेकिन जिस समय अपराध किया था उस समय किसी भी मतलब अपराधी की सजा मान ली 5 साल थी। देखो जैसे मान लीजिए किसी को एक रेपटे मार दो, ऐसे गाल में मार दो, और ये एक बार मैं खाली एग्जांपल दे रहा हूँ समझने के लिए, है नहीं एक रेपटे मारने के लिए। मान लीजिए किसी को अगर एक चाटा गाल में मार दो और एक चाटा गाल में मारने की सजा जो है वो 3 साल है, या फिर पकड़ लो 5 साल है, 5 साल सजा है। अब पता लगा वो केस कर दिया, केस हो गया, केस को ड्रॉ होते होते 10 साल बीत गए। अब जब 10 साल हो गए जो केस ड्रॉ हुआ, तो उस समय नया कानून बन गया। नया कानून बन गया कि एक रेपटे मारने की सजा फांसी है। तो वही बताया गया है कि ये अपराध के समय कानून, आपने जो 10 साल पहले किया था, मारा था, उस समय एक रेपटे मारने की सजा सिर्फ 5 साल थी, वही सजा आपको वह 10 साल बाद मिलेगी। इसका मतलब नहीं कि 10 साल के बाद कोई कानून चेंज हो गया है तो आपका सजा बदल जाएगी, नहीं, आपको जो नियम पहले था वही लगेगा। इसका मतलब ये पहले हमारा 5 साल की जेल थी, अभी हो गया है फांसी। इसका मतलब थोड़ी कि फांसी दे दोगे, नहीं, फांसी अभी नहीं दोगे, आप 5 साल ही दे सकते हो। अब जो अपराध होगा, जो कानून बना इसके बाद जो अपराध होगा, यह अपराध लागू होएगा जब दोबारा कभी कोई केस ड्रॉ हो गए। तो कोई केस ड्रॉ होता है, खत्म होता है, तब होगी फांसी। इसमें समझ रहे हो ना? तो इसलिए बोला गया आप जिस समय अपराध किए थे उसी समय का कानून, वही सजा आपको, चाहे 10 साल बाद केस खत्म हो तो वही दिया जाएगा, ना कि जो स्वयं बना हुआ कानून है उसके हिसाब से। ठीक है, इसी में एक अपराध की एक सजा है। अभी क्या है, एक अपराध की एक सजा का मतलब यह है कि आप जो है मान लीजिए कोई अपराध कर दिए, आप 10 साल जेल काट के आ गए, 10 साल जेल काट के आ गए। अब उसके बाद काटने के बाद फिर दोबारा जज साहब बोले या फिर कोई बोले, चलो आप 10 साल काट, चलो फिर चलो जेल के अंदर, आपने अपराध किया था ना, अपराध किया तो एक बार वो 10 साल जेल काट चुका है, लेकिन एक बार छूट के आ गया है तो आपको दोबारा उसको नहीं भेज सकते। इसलिए बोला गया एक अपराध की एक सजा। बात समझ लो ना, कि कोई भी अपराध करता है उसकी सजा एक ही बार होगी, बार बार नहीं, मतलब 10 साल जेल गया फिर दोबारा भेज दो उसी केस में कि हाँ फिर जाकर 10 साल जेल, नहीं, एक बार होगी। अगला, खुद के विरुद्ध गवाही, मतलब क्या है, आप जो है खुद के विरुद्ध गवाही नहीं सकते, कोई मजबूर नहीं कि आप खुद के विरुद्ध गवाही दीजिए। बात समझ रहे हो नहीं? चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद नंबर 21।
अनुच्छेद नंबर 21 क्या कहता है, इसको ध्यान से समझना। अनुच्छेद नंबर 21 कहता है प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता। क्या है? प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता। अब इसमें क्या क्या बताया गया है? कहने का मतलब यह है आप इसमें जो है आपको जिंदगी जीने का अधिकार हमारा संविधान देता है। आप अपनी जिंदगी को जी सकते हो, आपकी जिंदगी को कोई छीन नहीं सकता है, आपकी हत्या कोई और नहीं कर सकता है, आपको कोई मार नहीं सकता है। सब क्या अनुच्छेद नंबर 21 देता है, ये आपको पावर देता है। आप खुद को भी सुसाइड नहीं कर सकते हो, खुद की भी जान नहीं ले सकते हो, ये हमारा अनुच्छेद नंबर 19 कहता है। अगर मान लीजिए अगर आप खुद की जान लोगे ना, नहीं बचे तो ठीक है, अगर बच गए तो आपको भी क्या होगा, आपको टांग ले जाएंगे, आपको बंद कर देंगे। इसलिए आप भी अपनी भी जान नहीं ले सकते हो। यह हमारा अनुच्छेद नंबर हमारा 21 कहता है। इसलिए बोला गया प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता। बात समझो ना, इंसान को जिंदगी जीने का अधिकार है। इसी में अधिकार है जीवन साथी चुनने का अधिकार। आप किसी को भी अपना जीवन साथी, किसी भी जात धर्म मूल वंश किसी का भी हो, आप अपने जीवन साथी किसी को भी चुन सकते हो। जो आपको पसंद हो, आप पसंद कर सकते हो, उसको अपना जीवन साथी चुन सकते हो, क्योंकि चुनने के बाद हमें जिंदगी जीना है, ठीक है ना। इसलिए यही हमारा अनुच्छेद नंबर 21 ही पावर देता है। अब इसी में पर्यावरण, अब इसी में देखो पर्यावरण का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी चलती है, उसमें धुआं निकलता है, तो प्रदूषण हमारा फैलता है, तो प्रदूषण से इंसानों को नुकसान होता है ना, हमारी जनता को नुकसान होता है। तो पर्यावरण इसमें आप नहीं फैला सकते हो, जिसमें आप आत्महत्या नहीं कर सकते हो। दूसरा हेल्थ की जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी है हेल्थ को ध्यान रखना। आप अपने आप को हेल्थ को मजबूत रखो, सरकार की भी जिम्मेदारी पर होती है हेल्थ को ध्यान देना। इससे में क्या होता है, सरकार देखो आपके लिए फ्री में देखो हॉस्पिटल खोल दी है, आप उसको जाइए चेक कर रहे हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल ऐसे खुली हुई हैं। बस ना, इसमें आपको सरकार भी ध्यान रखते हो और आपको भी अपना ध्यान रखना है, आप अपने हेल्थ को ध्यान रख सकते हो। बस समझो ना, सरकार देखो हॉस्पिटल खोली, फ्री में इलाज होता है, फ्री में। ये सरकार की भी जिम्मेदारी है कि जनता का हेल्थ, क्योंकि हेल्थ रहेगी तभी जिंदगी जी पाओगे तभी तो हमारा मतलब अपनी जिंदगी जीने का अधिकार मिलेगा, ठीक है। अगला निजता, प्राइवेसी। आप किसी की भी प्राइवेसी को छेड़ नहीं सकते हो। प्राइवेसी हमारी पर्सनल चीज़ें हैं, आप प्राइवेसी को कोई किसी से ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है। जैसे मान लीजिए मोबाइल अगर कोई पासवर्ड आपको नहीं पता, आप उसे ज़बरदस्ती नहीं करते मोबाइल का पासवर्ड बताइए। कुछ चीज़ें ऐसे मोबाइल में आज के टाइम में तो प्राइवेसी रखे रहते जो हर किसी को नहीं बता सकते, किसी को दिखा नहीं सकते हो। आपने एक बार बोला अपनी प्राइवेसी दिखा दीजिए, उसकी इच्छा होगी तो दिखाएगी, उसकी इच्छा होगी तो नहीं दिखाएगा। पासवर्ड बताना होगा तो बताएगा, नहीं बताना होगा तो नहीं बताएगा। बात समझो ना, कुछ चीज़ें भी होती है। क्योंकि एक केस हुआ था दिल्ली में, एक औरत थी किसी अपने बीएफ से बतला रही थी, अपने प्रेमी से बतला रही थी। उसका हस्बैंड ने 2 बजे रात को देख लिया, बोला किससे बतला रही हो, तो बोला मेरी मर्जी में किससे बतला रही हूँ, तो उसने केस कर दिया। तो उस औरत ने बोला था क्या हमें ब्याह करके लाया, हम खरीद ले हैं, हमारी मर्जी मैं नहीं बताऊंगी, मैं किसी से बात करूँ। और समझना बट लेकिन चीज़ गलत है। अगर वो बात करती है, आप एक बार प्रूफ है तो आप उसको डाइवोर्स भी ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि मतलब हाँ आप जाइए वो किसी और से बात कर, नहीं, आप अपनी इच्छा से ठीक है, उसको पसंद है आपको दूसरे बात करते हो, जाओ उससे बात करो। बात समझ लो ना, ठीक, आप उसको डाइवोर्स भी ले सकते हो लेकिन प्रूफ के आधार पे, ऐसे नहीं। अब देखो इतनी बात समझ में आ गया। अनुच्छेद नंबर 21। अब अनुच्छेद नंबर 21 का ए भी हुआ है एक, अनुच्छेद नंबर 21 का ए है। अनुच्छेद नंबर 21 में क्या बताया गया है, शिक्षा का अधिकार है। क्या है, शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद नंबर 21 में बताया गया शिक्षा का अधिकार। ये शिक्षा का अधिकार कब लाया गया है, ये 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा संविधान के मूल अधिकार में जोड़ा गया है। इसमें क्या बताया, 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को फ्री में शिक्षा दी जाएगी। किसमें, फ्री में शिक्षा दिया जाएगा। हर किसी बच्चे को 6 से लेकर 14 वर्ष का बच्चा है तो उसको फ्री में शिक्षा दी जाएगी। जैसे स्कूल होते हैं, जो हमारा प्राथमिक विद्यालय नहीं होता सरकारी स्कूल, देखो उसमें क्या होता है 6 से लेकर 14, मतलब देखो जो हमारा फर्स्ट क्लास से लेकर के 5th क्लास तक होता है, क्या 5th क्लास होता है, फिर 6 से लेकर के 8th क्लास तक होता है। बस समझो ना, ये सब क्या हुआ है, सरकार ने फ्री कर दिया। अभी इसी में देखो खिचड़ी मिलता है, तहरी मिलता है, खाना मिलता है, स्कॉलरशिप मिलता है, वजीफा मिलता है, बुकें मिलती हैं, किताबें मिलती हैं, ड्रेस मिलती हैं, सब क्या है, ये अधिकार है हमारा, ये हमारा मूल अधिकार हो गया। सरकार का परम कर्तव्य होगा कि 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चे को शिक्षा देना, पढ़ाना लिखाना, ये सरकार की जिम्मेदारी है। बात समझो ना, यही हमारा किस मिलता है, अनुच्छेद नंबर 21 का ए ही देता है हमारा, अनुच्छेद नंबर 21 का यही हमारा अधिकार देता है। 6 साल से 14 साल के बच्चे को पढ़ने के लिए यह हमारा मूल अधिकार है और सरकार इसको देगी, ठीक है। इसलिए हर बच्चे को इसलिए सरकार जो है इतनी व्यवस्था करके रख देती है कि बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए आए, अपनी शिक्षा को अपने आप को पहचाने और पढ़े लिखे देश आगे बढ़े। बात समझ लो ना। आगे देखो अनुच्छेद नंबर 22,
अब 22 क्या कहता है? 22 कहता है गिरफ्तारी से संरक्षण। क्या बोलता है? गिरफ्तारी से संरक्षण। अब इसमें क्या है गिरफ्तारी संरक्षण? देखो इसमें दो तरह का संरक्षण होता है, दो तरह की सुरक्षा होती है गिरफ्तारी से सुरक्षा, गिरफ्तारी संरक्षण। पहला हमारा दंडात्मक निरोध। अब दंडात्मक निरोध क्या है? दंडात्मक निरोध क्या है? जो निरोध होता है दंडात्मक, जो अपराध होता है, ये क्या होता है? अपराध के बाद गिरफ्तार किया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी को मार दिया, पीट दिया, आपने कोई अपराध कर दिया है, तब वो आप अगर गिरफ्तार होंगे, आपको पुलिस पकड़ के लेके जाएगी, तो वो हमारा दंडात्मक निरोध कहलाएगा। और समझा? अब इसी में बताया गया है कि अगर पुलिस आपने कोई दंड कर दिया, कोई अपराध कर दिया है, पुलिस आपको जाएगी, सबसे पहले कारण बताएगी कि हाँ आपको हम इस कारण की वजह से हम आपको गिरफ्तार कर रहे हैं। अगला आपके नाम वारंट इशू करेगी, वारंट को लेकर के जाएगी, दिखाएगी ये देखो आपको गिरफ्तार करने का ये परमिशन है, तो आपको वारंट भी दिखाएगी, आपको काले बताएगी कि आपने ये अपराध किया, इस केस में आपको गिरफ्तार कर सकते हैं। गिरफ्तार करने के बाद 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के पास, किसी न्यायाधीश के पास, कोर्ट के पास वो पेश करेगी, पुलिस का काम है। लेकिन 24 घंटे में जो रास्ता होता ले जाने वाला रास्ते को, टाइम को नहीं जोड़ा जाता। जब से गिरफ्तारी से जाते हो, कोई भी गिरफ्तार पुलिस लेके जाएगा तो टाइम लेता, कितने टाइम से गिरफ्तार किया, कब गिरफ्तार किया, कब नहीं, पूरा टाइमिंग डेट सब लिखा जाता है। लिख के और उसको 24 घंटे के अंदर उसको पेश करना है। 24 घंटा से ज़्यादा आपको रखता है पुलिस वाला, तो आप भी उसके सामने उसके लिए कोई केस कर सकते हो मजिस्ट्रेट को, जहाँ इन्होंने 24 घंटे से ज़्यादा रखा। लेकिन और अगला क्या है? इसी में आप अपने मनपसंद का वकील कर सकते हो। क्या कर सकते हो? मान लीजिए आपने कोई अपराध किया, अपराध कर दिया, आपको जज के सामने जाना है, पेश आपको अपने आप को सिद्ध करना है कि नहीं मैंने कोई दोष किया नहीं है या फिर मैंने किया है, तो अपने मनपसंद का वकील कोई भी कर सकते हो कि वो आपको जो रियलिटी है वो आपको दिखाएगा, सामने जज के सामने पेश करेगा कि हाँ वो बताएगा कि हाँ आपने ही क्या है अपराध नहीं किया है। अगला क्या है हमारा? निवारक निरोध। क्या होता है? निवारक निरोध एक ऐसा दंड है कि जिससे ये अपराध होने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? आपने अपराध किया नहीं है, शक के दौर पर ही हमारा निवारक निरोध में ही पुलिस जो है आपको गिरफ्तार कर सकती है। अपराध करने से पहले गिरफ्तार करना, बिना अपराध का 3 महीने तक बंद करना, 3 महीने तक आपको पुलिस जो है वो अपने हिरासत में ले सकती है। किसमें? निवारक निरोध में। जैसे एग्जाम्पल समझो, मान लीजिए इलेक्शन पड़ रहा हो, वोट पड़ रहा हो। अब वोट पड़ने के समय मान लीजिए आप पोलिंग पे है, आपको लगता कि आप जो ऐसे हो कि आप अगर वोटिंग डालने जाओगे तो आप दूसरे को भड़काऊ भाषण दोगे, भड़काएंगे, जिसकी आपकी वजह से हमारी वोटिंग होने में दिक्कतें हो सकती है। इस वजह से देखो कभी कभी क्या होता है, FIR पहले दर्ज हो जाता है। जो वोटिंग पढ़ने को आता है तो कौन कौन से लोग थे उनके नाम दर्ज, तो उनको अधिकार नहीं होता वोट डालने का, वहाँ पोलिंग पर जाने का भी अधिकार नहीं होता है, उनको नज़रबंद कर दिया जाता है कि आप घर के अंदर ही रहिएगा। बात समझ रहे हो ना? यही हमारा देता है निवारक निरोधी, पहला रीजन। दूसरा रीजन मान लीजिए आप चोरी करने जा रहे हैं कहीं, तो आपने अभी चोरी किया नहीं है, लेकिन पुलिस को पता लग गया कि आप चोरी करने, तब भी आपको पुलिस क्या है उठा ले जाएगी, टांग ले जाएगी। बात इतनी समझ में आई? तो इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज़ ऐसी हो निवारक निरोध में होता है कि आप कोई भी खतरनाक काम करने जा रहे हो, उस खतरनाक के वजह से बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, इसकी वजह से पुलिस आपको उठा लेगी, वो हमारा निवारक निरोध कहलाता है। और 3 महीने तक आपको पुलिस बंद करके रख सकती है। इसमें नज़रबंद कर सकती है, अपने पास भी रख सकती है। नज़रबंद का मतलब क्या होता है? आपको घर के अंदर ही बोलेगी, आप घर के अंदर रहिए, कहीं भी मत जाइए, आपके मूल अधिकार छीन लेगी घूमने टहलने का, आप घर के अंदर ही रहिए, क्योंकि आप जाओगे किसी को भड़काओगे, उससे दंगा फैलेगा, सबको फैलेगा, वो हमारा क्या होता है उससे आपको पुलिस सतर्क कर देती है। अभी देखो जब हमारा इलेक्शन होता है, इलेक्शन पड़ता है, वोटिंग होती है, जिसके पास लाइसेंसी गन होती है वो सब लोग आकर के पुलिस चौकी में, अपने नज़दीकी पुलिस चौकी में जमा करते हैं। उनके पास खबर पहुँचाई जाती है कि अब ये हमारा वोटिंग पड़ने वाला, आप अपने लाइए जो लाइसेंसी गन है अपने सेफ्टी के लिए लिए हो उसको जमा करा दीजिए। तो सब लोग ला करके अपनी अपनी गन को जमा करते हैं। बस ये था हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। क्या था? स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, ये हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है। आगे अगर इसमें और अगला पार्ट चाहिए तो बताइए, कमेंट करिएगा, हम आपको अगला पार्ट बना देंगे। ठीक है ना? आगे हमारा ये स्वतंत्रता का अधिकार था 19 से लेकर 22 तक था। इसके बाद हमारा 23 और 24 है। उसके बाद फिर 25 से लेकर के हमारा 28 तक है। फिर हमारा 29, 30 है। फिर 31 संपत्ति का अधिकार हट गया है। अब उसके बाद हमारा फिर अनुच्छेद नंबर 32 का संवैधानिक का अधिकार है। ठीक है, संवैधानिक उपचार है जिसमें 5 तरह की रेट जारी की गई है। हाँ, एक चीज़ और बताना भूल गया मैं, अनुच्छेद नंबर 19 का F में क्या है? संपत्ति का अधिकार है। क्या है? संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार। और वही अनुच्छेद नंबर 31 में भी हमारा संपत्ति का अधिकार है। आगे पढ़ाऊंगा अनुच्छेद नंबर 31 संपत्ति का अधिकार।
अब इसमें संपत्ति का अधिकार दोनों था, पर दोनों में डिफरेंट क्या है? अगर दोनों एक ही जैसे तो दोनों में रखने की क्या जरूरत थी, एक ही में रख देते। तो यही बताया गया है। जो हमारा एफ वाला है 19 का एफ वाला, ये हमारा खुद का अधिकार है, खुद का, जिसको हम खरीदते हैं। हमारा जो अधिकार, हमारा जो संपत्ति है हम खुद जो खरीदते हैं वो संपत्ति हमारा 19 के एफ में दिया गया है, बात समझ रहे हो। और जो 31 में दिया गया है ये हमारा पुरखों दादा वाली जमीन, आजा बाबा वाली जमीन है, बात समझ लो ना। जो 31 में है ये हमारे बाबा वाली पुरखों जो ज्यादा चली हुई आ रही है परंपरा से, ये संपत्ति हमारे 31 में है। और जो हमारा अनुच्छेद नंबर 19 के एफ में है ये हमारा खुद का अधिकार है, जिसको हम खरीदते हैं। जैसे हमारा अनुच्छेद नंबर 19 में क्या बताया गया, पहला हमारा बोलने का अधिकार है। अगर आपको बोलना पसंद आता है तो आप कोई सभा कर लीजिए, लेकिन शांतिपूर्वक सभा करिएगा। आपने सभा किया, सबको पसंद आया तो आप बड़ा संगठन बना लीजिए शांतिपूर्वक। संगठन बना लिए, संगठन तो अगर सबको पसंद आती है आपके बात, आप सबको लेके चलिए घूमने के लिए, आप सबको घुमा लाइए। अगर घुमाने जिसको जहाँ इच्छा हो वहाँ पर वो बस सकता है, बस लिया, अब उसकी इच्छा है बस गया, पसंद आ गया उसको जमीन ज़्यादा राज जो को पसंद आ गया, पसंद के बाद वो उसको खरीद भी सकता है। जो हमारा खरीद लिया तो वो संपत्ति अधिकार हमारा हट गया 24 संविधान संशोधन 1978 द्वारा। जमीन खरीद लिया, और जमीन खरीद लिया और लास्ट हमारा क्या आता है, अनुच्छेद नंबर 19 का जी आता है। जी में क्या आता है, अगर आपको जमीन पसंद आई, जमीन आपने खरीद लिया तो आप जिंदगी जीने के लिए आप वहाँ पर रह सकते हो, जिंदगी जीने के लिए आप अपना व्यापार कर सकते हो शांतिपूर्वक, कोई अच्छा व्यापार करो, इसकी वजह से कोई नुकसान ना हो किसी को। देश की एकता, अखंडता, प्राइवेसी, जनता, पब्लिक, किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। इतनी बातें समझ में आई, ये हमारा था स्वतंत्रता का अधिकार। आगे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।